हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल ऑक्सी इंक डिजिटल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा बना हुआ है। आप जो एनट्यूब पर, आवर ओपिनियन और ई कॉमर्स, इन तीनों ही साइट्स पर जो आप डिजिटल वर्क परफॉर्म करते हैं, उसके बाद आपका कितना कितना रुपए किस किस साइट्स पर बनता है। यानी वो जो 10 प्रोडक्ट्स आप ई कॉमर्स में प्रमोट करते हैं उसका कितना पैसा आता है और वो कब आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है। उसके साथ ही साथ एनट्यूब में आप जो वीडियोस देखते हैं उन वीडियोस का आपको कितना रुपए मिलता है, और इसके साथ ही साथ जो आवर ओपिनियन है वहाँ पे जो आप अपना फीडबैक देते हैं उन सब का कितने रुपए बनता है। तो इन तीनों के बारे में आज मैं डिटेल बताऊंगी इस वीडियो में, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आप इन सब को कैसे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप आराम से ये सब जानने के बाद हमारा जो दूसरा वीडियो है बैंक विड्रॉल वगैरह, वो सब देख करके जितने आपके वॉलेट में पैसे आ जाते हैं आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप ये सारा चीज़ देख पाएँ। और वीडियो की तरफ मूव ऑन करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, ताकि ऑक्सी इंक से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और इसके साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ऑक्सी इंक में जुड़ने वाले या जो पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर पता हो और वो अपना अच्छा खासा जो ट्रस्ट है वो कंपनी के ऊपर बिल्ड कर सके। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ई कॉमर्स की साइट पर लॉगिन करेंगे। तो आप क्रोम या ओपेरा जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो वहाँ पर oxyinc.in डाल करके वहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करिए। यहाँ पे मैंने अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि जहाँ पर आपका आईडी दिख रहा होगा उसके बगल में जो एरो बना है उस पर क्लिक करिए, और उसके नीचे आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ऑप्शन में देख सकते हैं माई डिजिटल स्टेटमेंट। जहां माई डिजिटल है उसके जस्ट नीचे आपको माई डिजिटल स्टेटमेंट मिलेगा, वहां पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं नीचे पैनल और सब पैनल आ गया है। तो आपका अगर केवल पैनल है तो आप पैनल में जाके देख सकते हैं, और अगर आपका पैनल सब पैनल सारा कुछ है तो आप उसमें भी जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा पैनल और सिर्फ सब पैनल 1 है, तो मैं उन दोनों में ही आपको चेक करके दिखाती हूँ कि कितना अमाउंट बना हुआ है और क्रेडिट हुआ है या नहीं। अगर यहाँ पे आपको क्रेडिट हुआ मैं दिखाऊंगी तो आपको मैं एक और आईडी लॉगिन करके दिखाऊंगी जहाँ पे पेंडिंग शो करता है। जब तक आप रिफ़्रेश करके स्टेटमेंट को पैसा वॉलेट में नहीं ले लेते तब तक यहाँ पर पेंडिंग शो करता है। तो चलिए मैं आपको फटाफट से पैनल में दिखाती हूँ कि कितने रुपए बने हैं और किस प्रोडक्ट के लिए कितना मिलता है। ये मैंने पैनल पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आप नीचे देखेंगे आपको शो में ऑप्शन दिख रहा होगा 10, 25, 50, 100 इस तरह से। तो आप एक बार में जितना देखना चाहते हैं उतना आप नंबर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार में 10 देख रही हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से 25, 50 या 100 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, क्योंकि 10 प्रोडक्ट्स होते हैं
तो 10 प्रोडक्ट्स के लिए सीरियल नंबर दिया है, आप आराम से इस तरह से चेक कर सकते हैं। और नीचे शेयरिंग डेट भी आपको दिखेगा जस्ट उसके बगल में। तो जिस वीक में आप काम करेंगे तो उस वीक का काम हुआ है या नहीं, ये डेट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे। और सीरियल नंबर से आपको पता हो जाएगा कि कितने प्रोडक्ट्स आपने कंप्लीट किए हैं, प्रमोट किए हैं और कितना आपने छोड़ दिया है, क्योंकि जो नहीं हुआ होगा वो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। अगर आपने सिर्फ 8 प्रोडक्ट शेयर किए होंगे, प्रमोट किए होंगे, तो सिर्फ उतना ही दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आरपी जो दिया हुआ है वो 17 रुपये 50 पैसे है। उसके बाद जो यहाँ सर्विस चार्ज दिया हुआ है वो 5% दिया हुआ है। और जो नेट अमाउंट क्रेडिटेड आपको मिलेगा वो है 16 रुपये 60 पैसे, 16.6। उसके बाद जो शॉपिंग वॉलेट में अमाउंट क्रेडिटेड होगा वो है 20%। तो जो आपका 16.6 है उसका आपको 20% आपके शॉपिंग वॉलेट में जाएगा, प्लस जो डिजिटल वॉलेट अमाउंट है वो है आपका 80%। यानी कि 16.6 का जो 20% है वो शॉपिंग वॉलेट में जाएगा और जो आपका डिजिटल वॉलेट है उसमें आपका 80% अमाउंट जाएगा। टोटल अमाउंट यानी कि कंपनी आपको 17.5 यानी 17 रुपये 50 पैसे दे रही है एक प्रोडक्ट पर, वो भी ई कॉमर्स के एक प्रोडक्ट पे जो आप प्रमोट करते हैं। उसके बाद जो 17 रुपये 50 पैसे है उसमें से 5% कंपनी क्या करती है, एज अ सर्विस चार्ज डिडक्ट करती है। उसके बाद जो नेट अमाउंट बचता है वो आपका आता है 16.6 यानी 16 रुपये 60 पैसे। उसमें से क्या करती है कंपनी, आपको 20% आपके जो शॉपिंग वॉलेट होता है उसमें देती है और उसका 80% जो होता है वो आपको टोटल जो डिजिटल वॉलेट होता है उसमें क्रेडिट करती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक प्रोडक्ट जो होता है, अगर आप ई कॉमर्स का काम करते हैं, आपका एक पैनल है तो आपको एक पैनल में एक प्रोडक्ट का 17 रुपये 50 पैसा मिलता है, जिसमें से नेट अमाउंट आपको 16 रुपये 60 पैसे 16.6 मिलता है और उसमें से भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। शॉपिंग वॉलेट में 20% और 80% आपके डिजिटल वॉलेट में पैसा चला जाता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे सक्सेस और अनसक्सेस दिखेगा। ये किस लिए दिख रहा है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपने जो प्रोडक्ट प्रमोट किया है ई कॉमर्स का वो सक्सेसफुली प्रमोट हुआ या नहीं हुआ। और ये कंपनी कैसे चेक करती है, जो वहाँ पे कैप्शन कोड आता है, अगर आपने उसको फिल नहीं किया है या सबमिट नहीं किया है तो याद रखिएगा कि आपका पैसा डिडक्ट ज़रूर होगा, आपके वॉलेट से वो अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखिए कि आपने जो वर्क किया है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। इसके बाद आप आके देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस। इसमें आप देख सकते हैं अमाउंट अकर्ड दिख रहा है। उसके बाद जो आप देख सकते हैं पेमेंट टू बी क्रेडिटेड ऑन, यानी कि जो पेमेंट है अभी जो हमने काम किया है 7 अगस्त को, पैसा तो बन गया है, अमाउंट अकर्ड यानी आपका पैसा बन चुका है, लेकिन जो आपका ये पैसा बना है वो आपको कितने तारीख को मिलेगा, वो आपको मिलेगा 6 सितंबर 2020 को। इसलिए इस चीज़ के लिए बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपने अभी आज इस वीक पे काम किया, इस वीक में तुरंत ही आप पैसा निकालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो काम किया है उसका यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में आपको दिख जाएगा अमाउंट अकर्ड। उसके बाद पेमेंट टू बी क्रेडिटेड ऑन में आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो कितने तारीख को आपके वॉलेट में आएगा। तो यहाँ पे 6 सितंबर 2020 दिया है तो उस तारीख में ये क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं पेमेंट डेट पेंडिंग दिख रहा है, क्योंकि अभी तक आपका कोई पेमेंट आपको नहीं मिला है इस वीक का जो आपने काम किया है, इसलिए यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है। जब ये 6 सितंबर को क्रेडिट हो जाएगा और आप रिफ़्रेश कर लेंगे
तो ये आपके वॉलेट में चला जाएगा। तो ये जो यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है, ये पेंडिंग ना दिख के आपको क्रेडिटेड दिखेगा। मैं आपको और पीछे जाकर दिखाती हूँ तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 12 जुलाई का अमाउंट था, जो 12 जुलाई को हमने काम किया था, उसका अमाउंट जो है वो क्रेडिटेड शो कर रहा है। ऊपर देख सकते हैं अमाउंट अकर्ड बना हुआ है, ये दिखा रहा है, लेकिन लास्ट मंथ का जो है वो क्रेडिटेड शो कर रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टेटस में 11 अगस्त को हमारे जो वॉलेट है उसमें क्रेडिट किया गया है और यहाँ पे क्रेडिटेड भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आपका क्रेडिट हुआ है, कितना आपका क्रेडिट होगा, कितना अमाउंट आपके ई कॉमर्स के एक प्रोडक्ट का बना, आपने कितना ई कॉमर्स का जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया, कितना आपने छोड़ दिया, इसके साथ ही साथ कितने रुपए आपके बने हैं, कितने रुपए आपके रिड्यूस हुए हैं, और साथ ही साथ जो आपका पेमेंट आएगा, जो आपका अमाउंट आपने जो काम किया है वो आपके वॉलेट में कब तक क्रेडिट होगा। इन सारे चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ एक जगह से ले सकते हैं, वो भी एकदम सिंपली लॉगिन करके। वर्क आपने यहाँ पे कंप्लीट किया ई कॉमर्स के साइट पे, वहीं पे आप नीचे स्टेटमेंट में जाके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर रिलेटेड टू ई कॉमर्स। जितना भी ई कॉमर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपके वर्क का, वो सब आपको स्टेटमेंट में मिल जाएगा। तो अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आवर ओपिनियन का आप कैसे चेक कर सकते हैं और वहाँ आपको कितना पैसा मिलता है। तो इसके लिए सिंपली आप आइए आवर ओपिनियन के साइट पर और वहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करिए। मैं यहाँ पे लॉगिन कर रही हूँ। देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका आईडी शो हो रहा है वहाँ पे क्लिक करिए। उस एरो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आपको ऑप्शंस दिखेगा, तो यहाँ पे आप माई फीडबैक स्टेटमेंट पर क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे आप देख सकते हैं, जैसा कि मेरा इसमें पैनल और सब पैनल 1 है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें दिख रहा है फीडबैक प्रोग्राम स्टेटमेंट्स के नीचे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पैनल स्टेटमेंट पर क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही हमने पैनल स्टेटमेंट पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं नीचे आपके सामने पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। थोड़ा सा बार बार रीलोड पे जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा आज साइट बहुत ज़्यादा बिज़ी है। आप लोग को पता ही होगा कि जल्द ही आपका 12,100 वाला प्लान जो है वो क्लोज़ होने वाला है और नया 14,300 वाला प्लान आने वाला है। तो बस उसी की वजह से साइट थोड़ा सा बिज़ी है, तो इसलिए रीलोड बार बार लिख रहा है। उसके लिए आप पैनिक मत होइएगा, आप आराम से अपना काम करिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं फीडबैक रिपोर्ट आ गया है। अब नीचे आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। आप चाहें तो अपना यहाँ पे फीडबैक प्रोग्राम में जो नंबर्स दिए हुए हैं उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपको वर्क डन का जो डेट दिख रहा है वो 7 अगस्त का दिख रहा है, जो कि लास्ट वीक का काम हुआ था उसका दिखा रहा है। तो यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपने कितने प्रोडक्ट जो है
कितने फीडबैक जो है आपने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। लाइक आपको पता ही है कि आवर ओपिनियन में आपको 5 फीडबैक मिलते हैं और उन 5 को आपको कंप्लीट करना होता है। तो उनमें से अगर आपने कोई भी एक लेफ़्ट किया है, छोड़ दिया है, तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। क्योंकि आपको अगर कुछ अमाउंट कम आया है तो उसका रीज़न यही है कि आपका वो सेक्शन छूट गया है, इसीलिए वो पैसे आपके कम आए हैं। तो यहाँ पे आप ज़रूर देख लीजिए एक बारी। यहीं पे आपको काम कंप्लीट करना है। फीडबैक का काम करने के बाद आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको देखने में दिक्कत आए तो स्टेटमेंट में डायरेक्टली आके आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 प्रोडक्ट होते हैं। तो लास्ट वीक का 7 अगस्त तक का 5 जो फीडबैक है वो कंप्लीटेड यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट जो आपको एक फीडबैक का मिलता है वो 50 रुपये मिलता है और उसमें आपका 5% सर्विस टैक्स डिडक्ट हो जाता है। एज इट इज़ जैसे आपका ई कॉमर्स में डिडक्ट होता था वैसे ही यहाँ पे भी 5% डिडक्ट होता है, 5 रुपये। तो 50 रुपये में से आपका जो है 5 रुपये नहीं 5%, तो 5% आपका 50 रुपये में से डिडक्ट हो जाता है। उसके बाद जो आपका रिमेनिंग अमाउंट होता है 47 रुपये 50 पैसे, वो आपका नेट अमाउंट है जो कि क्रेडिट करती है कंपनी आपके वॉलेट में। और उस नेट अमाउंट्स में से भी आपको कंपनी 20% आपके शॉपिंग वॉलेट में और 80% आपके डिजिटल वॉलेट में क्रेडिट करती है। एज इट इज़ जैसे ई कॉमर्स में था 5% आपका सर्विस टैक्स, आफ्टर दैट आपका जो अमाउंट बचा उस रिमेनिंग अमाउंट का 20% शॉपिंग वॉलेट में और 80% आपके डिजिटल वॉलेट में जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी सेम तरीके से होता है। तो आपका जो डिजिटल वॉलेट में अमाउंट जाता है वो 38 रुपीज़ जाता है और शॉपिंग वॉलेट में जो जाएगा वो 9.5 रुपये यानी कि 9 रुपये 50 पैसे जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने एक भी फीडबैक छोड़ा तो आपका समझ लीजिए सीधे सीधे 50 रुपये चला गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी टास्क न छूटे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो फीडबैक किया है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो किया था वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो यहाँ सक्सेस शो कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस में आपको दिख रहा है कि अमाउंट अकर्ड, यानी कि आपको जो अमाउंट है 7 अगस्त के काम का वो बन चुका है, ठीक। लेकिन जो पेमेंट टू बी क्रेडिटेड ऑन, जो उसका पेमेंट आएगा वो आएगा आपको 6 सितंबर 2020 को, जस्ट 1 मंथ के बाद। अगस्त में आपने काम किया, सितंबर में आपका पेमेंट आ जाएगा। इसके बाद दिया है नेचुरल डिज़ास्टर वॉलेट, वो अभी कुछ नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे जैसा कि डैश दिया है तो आप भी इसे लेफ्ट करिए। उसके बाद पेमेंट डेट जो है यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमारा अमाउंट है हमारे पास क्रेडिट नहीं किया गया है वॉलेट में। तो जब हमारे पास वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है तब वो यहाँ पे पेंडिंग से हट के क्रेडिट दिखेगा, जैसा कि मैंने आपको ई कॉमर्स में दिखाया था। अभी मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने 25 कर दिया है। अब मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, जो 9 अगस्त को दिख रहा है आपका, जो आपका लास्ट मंथ का 10 जुलाई वाला था वो आपका 9 अगस्त को क्रेडिट कर दिया गया है, यानी कंपनी ने आपको दे दिया है। अब आप उसे निकाल सकते हैं, तो वो आपके वॉलेट में आ जाता है। बस आपको रिफ़्रेश करने के बाद वो वॉलेट पे दिखता है। तो जो जिस डेट पे क्रेडिट होगा
वो डेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आप आराम से उस डेट पे रिफ़्रेश करके अपना पे आउट ले सकते हैं। तो आई होप आपको आवर ओपिनियन वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा कि कितना आपको यहाँ पे अमाउंट मिलता है, कब क्रेडिट होगा, किस डेट पे आप इसको ले सकते हैं यानी कि पे आउट लगा सकते हैं, और टैक्सेस कटने के बाद आपको नेट अमाउंट कितना मिलेगा। और इसके साथ ही साथ ये भी समझ गए होंगे कि आपका वर्क कंप्लीट है या नहीं, या अगर आपका अमाउंट रिड्यूस होकर आया है तो वो चीज़ें आप यहाँ से देखकर जान सकते हैं। आप पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फीडबैक स्टेटमेंट से ले सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एंड ट्यूब का भी दिखा देती हूँ कि वहाँ पे आपको कितना पैसा मिलता है और कैसे कैसे क्रेडिट होता है। इसके लिए आप एंड ट्यूब साइट ओपन करिए, वहाँ पर जाके अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जहाँ पे आपका फ़ोटो दिखता है उस जगह पर क्लिक करिए, उस सर्कल पे, और वहाँ से जाकर माई प्रोफाइल के नीचे माई वीडियोस और नीचे माई VWS और उसके नीचे आपको माई VWS स्टेटमेंट दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा। अब आपको क्या करना है कि जो 3 लाइंस दिए हैं उस पर क्लिक करिए। 3 लाइंस पर क्लिक करते ही आपको पैनल सब पैनल दिखने लगेगा। तो आपका जितना है आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पैनल का सारा कुछ चेक करके दिखा देती हूँ। पैनल पे मैंने क्लिक किया, पैनल पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं एंड ट्यूब रिपोर्ट आ गया है। नीचे आप आराम से जितना यहाँ पे शो करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे शो हो रहा है 10 प्रोडक्ट्स, आप चाहते हैं कि आप 10 से ज़्यादा एंट्रीज़ एक बार में चेक करें तो यू मे चेंज फ्रॉम हियर, ठीक है। तो देख सकते हैं स्टेटमेंट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने पूरा रिपोर्ट ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने थोड़ा पुराना डेटा ओपन किया है ताकि हर एक चीज़ में यहाँ पे क्लियरली आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 28 जुलाई का दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो आपको टोटल अमाउंट एक वीडियो का मिलता है वो है 100 रुपीज़, यानी कि अगर आपने एक वीडियो मिस किया तो अराउंड आपने 100 रुपीज़ लॉस कर दिया। तो यहाँ पे एक वीडियो का आपको 100 रुपीज़ मिलेगा, जिसमें से 5% आपका सर्विस चार्ज कटता है। उसके बाद जो नेट अमाउंट आपको मिलता है वो है 95 रुपीज़, और इसके बाद जो 95 रुपीज़ आपको नेट अमाउंट मिला है उसमें से 20% आपके शॉपिंग वॉलेट में जाएगा और 80% आपके डिजिटल वॉलेट में जाएगा एज इट इज़, जैसे ई कॉमर्स और आवर ओपिनियन का जाता है। तो आपको 19 रुपीज़ मिलेगा शॉपिंग वॉलेट के लिए और आपका 76 रुपीज़ मिलेगा वो मेन अमाउंट डिजिटल वॉलेट अमाउंट जो आप विड्रॉ करते हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सक्सेस अनसक्सेस, यानी कि कोई प्रोडक्ट कोई वीडियो जो आपने देखा है वो आपने सक्सेसफुली उसके कैप्चा को सबमिट किया है या नहीं, शेयरिंग जो है आपका ऑलरेडी डन जो लिख कर आता है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं, उसके बेसिस पे यहाँ पे सक्सेस अनसक्सेस शो करेगा। अगर आपने ठीक से उस टास्क को नहीं किया होगा तो यहाँ पे आपका अनसक्सेस लिख के आ जाएगा और उतना अमाउंट आपके वॉलेट से रिड्यूस कर दिया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस अमाउंट अकर, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि 28 जुलाई का है तो इसके लिए जो पैसा है वो बन चुका है, लेकिन पेमेंट टू बी क्रेडिटेड ऑन, जो इसका पेमेंट क्रेडिट होगा वो होगा 27 अगस्त को, ठीक 1 महीने के बाद, 30 दिन के बाद। और इसके बाद आप जब चाहें तब इसे जब क्रेडिट हो जाए तो पेमेंट डेट जो आपको दिखाता है वहाँ पे पेंडिंग के जगह पे क्रेडिटेड शो करने लगेगा, यानी 27 अगस्त को आपको
पेंडिंग जो दिख रहा है पेमेंट डेट, वहाँ पर क्रेडिटेड शो करेगा। तो आप उस डेट पर जा कर के स्टेटमेंट में रिफ़्रेश करने के बाद अपने वॉलेट में पैसा लेकर विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ कैसे करना है अमाउंट को, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना दिया है, पे आउट कैसे लगाते हैं, तो उस वीडियो को देख करके आप अपने अमाउंट को निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ईज़िली। तो इस तरीके से ये था सारा डिटेल। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एक बार बैक डेट का भी दिखा दूँ आपको थोड़ा। ये देख सकते हैं आप, जो इसका अमाउंट है 8 जुलाई वाला, वो आपका क्रेडिट हो चुका है 7 अगस्त को। तो इस तरीके से यानी कि 7 अगस्त को जब आपका क्रेडिट हुआ तो आप 7 अगस्त को ही या 8 अगस्त को रिफ़्रेश करके वॉलेट में अमाउंट लेकर विड्रॉ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पैसा कब आएगा, क्या आएगा, या किसी से बार बार पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप स्टेटमेंट में जाइए, वहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करिए और डिटेल वहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपने किस डेट पर काम किया है। ठीक उस डेट से 30 डेज़ जो होते हैं वो काउंट करिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। या काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी डेट दिया हुआ है कि कब आपका जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इट्स वेरी ईजी एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कमेंट, और उसके बाद भी ना अगर क्लियर हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं आपको जो भी इशू आ रहा हो। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।